देखिए एक और क्वेश्चन है, सेम स्टूडेंट्स ने सेंड किया है। 0.85 ग्राम ऑफ अमोनिया ए डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी इज 1.2 ग्राम पर ml, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। तो मोलैलिटी के केस में कैपिटल W का होना कंपलसरी है। मोलैलिटी का फार्मूला है W/m/1000 कैपिटल W। गिवन में क्या क्या है ठीक से देखिए। स्मॉल w 0.85 ग्राम अमोनिया का अमाउंट है, वॉल्यूम 100 ml दिया हुआ है, डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml दी हुई है। सो मास ऑफ द सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल मास ऑफ द सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे, दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। फिर डेंसिटी है, ये वॉल्यूम है, मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ जाएगा। मोलर मास ऑफ अमोनिया इज 14 + 1 × 3 = 17। ये मोलर मास आ गया। अब देखिए हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन था, मास ऑफ सॉल्वेंट अपन को पता करना पड़ेगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 120 माइनस 0.85 कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि ये 0.85 सॉल्यूट का अमाउंट है, ये टोटल था, तो टोटल माइनस सॉल्यूट इज इक्वल्स टू सॉल्वेंट आ जाएगा। तो 119.15 ग्राम ये हो जाएगा कैपिटल W। अभी हमको कैपिटल W मिल गया, सॉरी ये हो गया सॉल्यूट का अमाउंट। ये यस कैपिटल W। सॉल्यूट का अमाउंट पहले से दिया हुआ है, स्मॉल w की वैल्यू। तो अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं, वैल्यू पुट करेंगे। मोलैलिटी इज इक्वल्स टू स्मॉल w, तो ये पहले से दिया हुआ था, स्मॉल w 0.85 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय ये मोलर मास। तो मोलर मास हमने 17 काउंट किया है, ये 17 इंटू वॉल्यूम, सॉरी कैपिटल W। तो कैपिटल W 119.5। अब ये जो आ गया, इसको अब आप सॉल्व करिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका फाइनली आंसर आपको कंक्लूड मिल जाएगा। कंक्लूजन में जो जितना कैलकुलेशन के बाद आए वही उसकी मोलैलिटी होगी। ये चाहें तो इसको वैसे भी कर सकते हैं, और जब और आगे मल्टीप्लाई करेंगे खैर आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसको जितना भी आ रहा है उसको डिवाइड करेंगे, टोटल मोलैलिटी आ जाएगा। कैलकुलेशन करना ठीक नहीं है, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये मोलैलिटी कैलकुलेशन के ऐसे क्वेश्चंस के लिए जिसमें मास नहीं दिया हुआ होता, पहले मास कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद मोलैलिटी कैलकुलेट करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये किसी एक स्टूडेंट से पूछा गया क्वेश्चन है, या स्टूडेंट्स ने जो क्वेश्चन सेंड किया है, इफ 120 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्विंग 1000 ग्राम ऑफ H2O, फाइंड मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.12 ग्राम पर ml। देखिए ऐसे क्वेश्चन वेरी सिंपल है, इसमें से कई क्वेश्चन अभी आपके पास हैं, तो एक ही बताएं तो बेहतर है, बाकी आप खुद ट्राई करें। अब इसमें सबसे पहले गिवन में क्या क्या सोल्यूशन के टेक्शन डायरेक्शन। गिवन में आपको मिल जाएगा डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी 1.12 ग्राम पर ml। दूसरी चीज़ इसमें दी हुई है जो स्मॉल w, ये 120 ग्राम ऑफ यूरिया एंड कैपिटल W फॉर वाटर इज इक्वल टू, ये भी ग्राम में दिया। ये तीनों चीज़ें दी हैं, डेंसिटी की, स्मॉल w और कैपिटल W। हमको फाइंड करना है मोलैलिटी। मोलैलिटी इज इक्वल टू W/m इंटू 1000 डिवाइडेड बाय V, ये फार्मूला। चलिए सबसे पहले ये स्मॉल m कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है। तो मोलर मास हो जाएगा यूरिया, इसका फार्मूला CH4
N2O मॉलिकुलर फार्मूला होता है एक्चुअली। इसका मॉलिकुलर फार्मूला CH4N2O है। इसका मतलब है कि इसका मोलर मास 60 है। मोलर मास कितना आएगा 60, कैलकुलेट कर लेंगे आप। 12 + 1 × 4 + 14 × 2 + 16, ये 60 यूनिट आ जाएगा। अब देखिए जो 60 यूनिट इसका मोलर मास है, W दिया हुआ है, स्मॉल w कैपिटल W। तो सबसे पहले अपन डेंसिटी का फार्मूला यूज करेंगे। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना हो गया 1000 मास ऑफ सॉल्वेंट, 120 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, डेंसिटी दी हुई है 1.12 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी दी हुई है। तो डेंसिटी ये हो गई, ये मास है, ये वॉल्यूम है। तो मास के रिस्पेक्ट में जब हम बात करेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन लिखते हैं, इसलिए मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट दोनों को पुट करेंगे। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये 1120 टोटल मास डिवाइडेड बाई 1.12। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा हमको जितना दिया था। ये मिल जाएगा हमको वॉल्यूम। अब देखिए फार्मूले में डायरेक्टली वैल्यू करते हैं। तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू गिवन मास 120 है, मोलर मास 60 है, ये गिवन मास ये 120 पहले से दिए हुए। मोलर मास ये हमने कैलकुलेट किया 60, ये हो गया 120 डिवाइडेड बाई 60, 1000 डिवाइडेड बाई में ये आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 1.12। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग। ये 2 हो गया, 2 × 1000 डिवाइडेड बाई 1120 डिवाइडेड बाई 1.12। यदि आप ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, तो वही आपको आएगा, वो इसकी मोलरिटी कहला जाएगी, मोलरिटी आपकी सॉल्यूशन। ये इस टाइप से मोलरिटी वाले जो क्वेश्चन हैं डेंसिटी देखिए, डेंसिटी की हेल्प से कैसे आप मास कैलकुलेट करें, मास कैलकुलेट करें मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करें। देखिए ये जो क्वेश्चन है, फाइंड द मोलरिटी ऑफ 10% एक्टिव सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। इस डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है 1.1 ग्राम ml। ये जिस क्वेश्चन को मुझे भेजा है अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, देखते हैं इसको सॉल्व करने में। सबसे पहले डेंसिटी की है 1.1 ग्राम पर ml, कंसंट्रेशन गिवन है 10%। मोलरिटी फाइंड करना है, तो मोलरिटी का भी जनरल फार्मूला है, ये है मोलरिटी इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 डिवाइडेड बाई V। ये पहले अपन फार्मूला लिख लेते हैं। ये V अपन को नहीं पता, W नहीं पता, ये मोलर मास एक बार कैलकुलेट किया जा सकता है। चलिए पहले W और V पता करते हैं। 10% WW की मीनिंग होती है कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कह सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत हमको नहीं है। 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये 10% की मीनिंग है एक्चुअली। अब यहाँ अपन कह सकते हैं कि स्मॉल w इज इक्वल टू 10 ग्राम नहीं, अब ये 10%। अब देखिए इसकी हेल्प से हमको मास कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सॉल्यूशन का मास कितना है। जब मास मिल जाएगा तो वॉल्यूम मिल जाएगा। देखिए मास पता करने का फॉर्मूला होता है मास इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू डेंसिटी इनटू
वॉल्यूम ये एक मास कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है। मास कैलकुलेट करने का जब ये फार्मूला, तो देखिए अपन सबसे पहले इसमें ये मान लें कि हमारे पास जो सोल्यूशन थे वो टोटल सोल्यूशन 1000 ml में है। यदि 1000 ml में जो है तो 10% की जो मीनिंग होगी वो ये हो जाएगी 0.1 इसका कंसंट्रेशन कहला जाएगा। कंसंट्रेशन कितना होगा 0.1। अब ये कंसंट्रेशन हमने 0.1 कैसे फाइंड कर लिया? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यदि 10 ग्राम इन 100 है, 10 ग्राम इन 100 है ये, तो ये इसका जो कंसंट्रेशन कहलाएगा 10/100 कहलाएगा, तो 0.1 आंसर आएगा इसका। तो ये कैलकुलेट करने का कि ये जो कंसंट्रेशन है 0.1 कहाँ से आ रहा है, ये हमने इसको कैलकुलेट किया। अब देखिए कि हमारे पास कंसंट्रेशन भी मिल गया, वॉल्यूम भी मिल गया, डेंसिटी कितना है, देन मास इक्वल टू हो जाएगा इसका, मास इक्वल टू कंसंट्रेशन 0.1 इंटू डेंसिटी 1.1 इंटू वॉल्यूम 1000 ml। क्योंकि ml में हम कैलकुलेट कर रहे हैं सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक 101.00 करके आएगा। तो ये हो गया इसका मास। इसका मास की हम बात कर रहे हैं, मास ऑफ सोल्यूशन। ये तो मास ऑफ सोल्यूशन मिल गया हमें 1010 ग्राम। You know that density is equal to mass upon volume। हमको वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। और मास कितना मिल गया 110 अपॉन डेंसिटी कितनी है इसकी 1.1। ये तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है, वॉल्यूम अपन 1000 मान चुके हैं, तो फिर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सीधा सीधा ये अपन को मिल गया मास। यदि मास है कितना 110 ग्राम, यदि मास 110 ग्राम है, ये सॉल्यूट का होगा 1000 ml के लिए, जो हमने 1000 ml कैलकुलेट कर लिया था, तो उसके लिए सॉल्यूट का मास 110 है। अब इसमें कैलकुलेट करना था अपन को सीधा सीधा, तो जो मोलरिटी कैलकुलेट करना है, तो 110 डिवाइडेड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि हमने वॉल्यूम इक्वल टू पहले से दे दिया, इससे पहले कहीं हमने ये कैलकुलेट किया था, वॉल्यूम 1000 यूज किया था। अब देखिए मास हमको नहीं पता, तो ये मास 98 होता है। इसको भी कैसे कैलकुलेट करेंगे, H2SO4 में 1 into 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस 16 into 4 is equal to 98। तो ये आ गया 98। ये सारी वैल्यू पुट कर दो, ये तो कैंसिल है सीधा सीधा, 110 डिवाइडेड बाई 98, ये 1.2 पे समथिंग मोलरिटी आ जाती है। तो फाइनली मोलरिटी ऑफ 10% H2SO4 is 1.2 मोल। ये आंसर। ये क्वेश्चन जिसके सोल्यूशन में है, जिसको भी डाउट है,